कैथल के गांव पोलड को खाली कराने के आदेश के बाद गांव में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी को जानने के लिए हमारी टीम गांव पोलड पहुंची, जहां गांव की बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ गांव वालों से बात की गई तो उनमें से कोई बात को बताते बताते रोने लगी तो कोई घर उजड़ने के डर से ठीक से बोल नहीं पाया। विभाग ने गाँव के घरों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए। के बैठे हैं दे ये आजकल को नियम में आए या 60 साल हो गया, 60 को ऊपर होगी मेरी उम्र। तो मैंने घर बनाए आके उरे पसंद है उरे आके है तो इतनी उम्र के उठाने तो हम कहाँ जाएंगे बुढ़े हैं, कहाँ जाके मरेंगे हम। क्या कहना चाहोगे सरकार को? हाँ हम तो नहीं उठ दे उरे से। हाँ हमारी इतनी उम्र होगी, मैंने इतने घर ढूंढे सी, मैंने बनाए कुछ नहीं सी बाण सी बेला, तो हम तो आके घर बनाए हैं माटियाँ ढो ढो के सिर पे। तो आज हम कहाँ जाएंगे बताओ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजीरा। उम्र कितनी है? उम्र 60 को ऊपर है, देख पेंशन लगी है ये। ठीक, क्या नाम है जी? रीना देवी। कहाँ से हो? पोलड़ से। क्या कहना चाहोगे? नोटिस आई हुई है आपके पास। जी क्या कहना था जी, सारी उम्र की कमाई हमने अपने मकानों पे ला दिया, अब सरकार ने नोटिस भेज दिए कि उठा दो। क्या करे जी, बड़ा जी दुखी हुआ है। घर में पति मेरा ढीला सोया है, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई है, मेरी सास भी थोड़ी ढीली हुई है चीज़ सोच के, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने पैसे जोड़े थे, अब मकान शुरू किए थे, अब हमने आध में रोकने पड़ रहे हैं जी। अब डर लगा जी हर वक्त, पता नहीं कब हमें गांव से निकाल दिया जाएगा। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हाथ जोड़ कर अपील है जी कि हमारे घर को ना उजाड़ा जाए, हमारे बच्चों को ना बेघर किया जाए। कब से रह रहे हो आप यहाँ? हमें तो यहाँ काफ़ी साल हो गए जी, मेरे सास ससुर को यहाँ पे 60 साल हो गए जी रहे हुए को। मकान अभी डाला था आपने? हाँ जी, अभी बस 15 ही दिन हुए हैं जी मकान डालने लग रहे हैं हम। अभी तो मिस्त्री हटा दिया जी, क्या करें। मिस्त्री क्यों हटाया? ये नोटिस आए हुए हैं जी, गाँवों में हड़दम मची हुई है, रोज़ कोई ना कोई डर जागदा रहा दिल में। मिस्त्री हटा दिया आपने? हाँ जी, मिस्त्री हटाना पड़ा जी, फिर क्या करें। ठीक, अभी तो मैंने सामान भी नहीं रखा। क्या नाम है जी? लच्छो देवी जी। कहाँ से हो? यहाँ पोलड़े में। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी 80 साल से ऊपर होगी मेरी। आप कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ 60 साल हो गया मैंने आया ना। अच्छा, हाँ जी। अब मिल रही है सूचना कि ये नोटिस दिए जा रहे हैं उठाने के लिए? ये नोटिस आ रहे हैं भैया, गरीबा ने उठावेंगे हम ना, हाँ, हम कहाँ जाके मरेंगे। ना हमारे पास कोई ठिकाना, ना कोई पैसा, ना टका, जो सा माड़ा मोटा कितने साल का बनाया है, यही कुरड़े बनाए हैं हमने। ये माना ये दिक्कत हो रही है, टैक ना हो जाए, कहाँ जाके बच्चे लेके हम जामेंगे। हम बच्चे लेके कहाँ, कोई कौन बैठन देवे, कोई नहीं बैठन देवेगा मना। क्या कहना चाहते हो सरकार को? हम सरकार को यही कहते हैं भी हमको यहीं रहने दो, हम कहाँ जाके मरेंगे। कितने सालों से रह रहे हैं? हैं कितने सालों से रह रहे हैं? पूरे पूरे 60 साल हमको हो गया। पहले कभी कोई नोटिस आया? पहले भी आए थे जी नोटिस, पहले भी हम गए थे, कहे यही रोड पिटने का काम करे आता इस तरह, फिर उसे उन्होंने चुप हो गई थी, फिर ही बाने आगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे भी 4 लड़के हैं। शादी हो चुकी है उनकी? हैं शादी हो चुकी है? हाँ शादी और बाल बच्चे वाले हैं या पोते हैं मेरे। क्या काम करते हैं? ये दिहाड़ी करें, और कोई हमारे पास कौन सी ज़मीन है जी। ये दिहाड़ी कर करके ये कुरड़े से बनाए हैं हमने, मछली टिकाना बनाया था, ये फिर उजाड़ने लग रहे हैं हमने। अगर आपको यहाँ से उठाया जाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाइए, यहीं मार दें, फिर कहाँ जाके ठिकाना लगाएंगे। यहीं मार दो, फिर सरकार यहीं मार देवे, कहाँ जाएंगे हम, कौन बैठने देगा हमना। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करें भी यहीं रहने दो हमको। ठीक है जी। नाम जी? मेरा नाम श्रवण कुमार, एक्स सरपंच पोलड। ये बताओ क्या नोटिस आए, क्या डर का माहौल? ये पुरातत्व विभाग की तरफ से चंडीगढ़ से नोटिस आए हैं जी, हमारे को आदेश आए नोटिस के अभी गांव को खाली करा जाए, और पूरे गांव के लगभग 206 तो नोटिस आ चुके हैं आदेश, और बाकी वो
और भी आ रहे हैं, कह रहे हैं डाकेदार आते हैं डेली 10-50-100 डाक दे के जाते हैं वो। क्या है नोटिस? नोटिस यही है जी, गांव को खाली किया जाए। क्यों? प्रत्येक भी आके है, ये हमारी यहाँ पुरानी सभ्यता है, इसकी छानबीन करेंगे। और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से, भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे को यहीं बसाया जाए। अगर प्रत्येक को छानबीन भी करनी है, जो खाली जगह पड़ी हैं 2-4 टेम्पल में, जैसे 2013 में उन्होंने की थी, ऐसे खाली जगह में अपना एक्सपेरिमेंट कर ले वो। तो ये कब बसा था गाँव, कैसे लोग आए थे, कौन लोग हैं? ये गरीब जनता है सब, यहाँ पे 90% SC लोग हैं जी। ये पार्टीशन के टाइम जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस टाइम वहाँ से उजड़ के हमारे बुजुर्ग आए थे यहाँ पे, और जब से यहाँ बसे हुए हैं। कभी पहले मिट्टी के मकान बनाए थे उन्हें छोटे मोटे, और जब तक तो किसी ने हमारे को जागा नहीं। 2005 से पुरातत्व विभाग ने हमारी नींद हराम की हुई है। 2-4 साल चुप रहता है, हम हल्ला पाते हैं, फिर आ जाता है, फिर आता है, फिर आता है, ऐसे करके हमारे पास आता रहता है। 2018 के बाद अब फिर आया, 25 में आया है ये, भी गाँव को खाली करो। हम चाहते हैं सरकार से, हमारी गुजारिश है कि हमारे को अस्थायी पक्का किया जाए, हमारे को मालिकाना हक दिया जाए इस ज़मीन का। और सरकार वैसे तो हमारे को सारी सुविधा दे रही है, स्कूल दे रही है, हॉस्पिटल दे रखे हैं, गलियां नालियां, लाइट 24 घंटे हमारे गांव में है, आंगनबाड़ी है, 3-3 8वीं का स्कूल बना हुआ है, मिडिल, यहाँ पे हर तरह की सुविधा हमारे को सरकार दे रही है। लेकिन हमारे को ये तो पुरातत्व विभाग है, हमारा जीना आराम कर देते हैं, हमारी नींद उड़ा देते हैं रातों की। और जैसे कि कल नोटिस, परसों से नोटिस आने शुरू हुए, तो कल एक लेडीज़ को रात को अचानक उसको अटैक हो गया, और वो अपना आंगनबाड़ी वर्कर थी, इसको सुन के वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकी, उसकी मौत हो चुकी है। सरकार से क्या अपील? सरकार से तो यही अपील है जी, सरकार हमारे को यहाँ पे पक्का किया जाए। हम इसी मैटर में हल्का विधायक देवेंद्र जी से भी गए थे मिलने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया हम तुम्हारे साथ, और उनको लेके हम CM साहब से भी मिलेंगे, और जिनसे जरूरत पड़ी मिलने की हमारे को निंदर साहब से ही मिलेंगे, सभी से हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। पहले भी हम ऐसे आवाज़ें उठाते रहे हैं, तो हमारा अब की बार हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा ये ना हो 2-4 साल दब गए, फिर हमारे को दिक्कत होती है। हमारे को पक्का तौर पे हमारे को यहाँ पे बसाया जाए। और हम गरीब लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके हमने अपने आज रहने के लिए मकान बनाए, सारी ज़िंदगी लग गई हमारी कमाई की यहाँ पे। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे 1947 में। पुरानी सभ्यता को खोजने के लिए नई सभ्यता को उजाड़ रहे हैं। जो यहाँ पे लगभग 7,000 के करीब आबादी है हमारी, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सरकार का काम बसाना होता है, लेकिन उजाड़ना नहीं होता। मेरा नाम जगमोहन सिंह, सन ऑफ श्री हुकूमत सिंह, गांव पोलड़। क्या नोटिस आए हैं, क्या जो डर का माहौल बन रहा है पूरे गाँव में? कल दिनांक 17/5 को पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ की तरफ से एक मुझे बजरिया डाक द्वारा एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें मैंने उसके बारे में पता किया। उसमें पुरातत्व विभाग ने गांव खाली करने के आदेश दिए हैं। उसमें डेट मेंशन नहीं करी भी कब करना है। तो क्या नोटिस है, क्यों खाली करना है? ये देखो, पुरातत्व विभाग 2005 से पहले कहाँ सोया हुआ था। जब हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पाकिस्तान से आकर बसे थे, उन्होंने अपने पहले कच्चे घर बनाए, उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करके पक्के घर बनाए। अब फिर सरकार ने ग्रांटें दी, स्कूल बने, मंदिर बनया, बाबे पीर की जगह भी है। तो अब बनी 2005 के बाद कहाँ से जाग उठा है? जब उससे पहले जागते भी हमारी जगह है, यहाँ पर घर बार ना बनाए जाए। तो 2005 के बाद कोई किसी का नोटिस नहीं, किसी ने मना नहीं किया। धीरे धीरे ये गांव बस गया। अब ये 2005 के बाद जागा है पुरातत्व विभाग। क्या माहौल है इसके टेंशन? गांव में इन नोटिसों से बहुत ही बुरा असर पड़ा है। कल एक महिला की मौत भी हो चुकी है। इस सदमे में भी घर खाली पड़ेंगे। तो क्या चाहते हो आप? मेरी सरकार से गुजारिश है भी आप, जो हमारा गांव है 90% ऐसी जाति के लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है, तो उनको कृपया उजाड़ा ना जाए। सरकार को काम होता है बसाना, ना कि उजाड़ना। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है, नायब सिंह सैनी से, भी आप सरकार के माध्यम से, हमें आपके माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे गांव को बसाने का काम करें। मेरी यही गुजारिश है सरकार से। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।